बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 जो है वो देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है कि हमें जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो दिया गया जिसमें उसके वेरिएबल है अननोन है और उसका स्क्वायर है, जबकि उसका आंसर जो है वो हमें बता दिया गया है, लेकिन आंसर जो है वो सिंगल टर्म कम्प्लेक्स नंबर में नहीं है। मतलब ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में नहीं है, मतलब एक कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, बल्कि यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आंसर दिया गया है, जिसमें ऊपर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है और नीचे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब जो है वो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं इसको हम सिंगल टर्म जो है वो कम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले लिखेंगे और फिर उसका जो है वो रूट लेंगे तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है वो हासिल होंगी। लें जी, तो स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो हम क्वेश्चन को जो है वो लिख लेते हैं। एक्स प्लस एयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एयोटा नेगेटिव 3 ओवर 3 प्लस एयोटा। तो मैंने पहले भी जो है वो जिक्र किया था कि अगर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर के नीचे एक कम्प्लेक्स नंबर उसे ख़त्म करना हो तो हम रैशनलाइजेशन का जो है प्रोसेस करते हैं। रैशनलाइजेशन जो है वो उसमें होता ये है कि आप जो है वो अपना कम्प्लेक्स नंबर वैसे ही लिख देते हैं और नीचे वाले नंबर के कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि अगर ए प्लस आयोटा बी कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट ये होगा कि रियल पार्ट जो है वो सेम होगा, जबकि इमेजिनरी पार्ट में उसका साइन तब्दील होगा। अगर ये प्लस है तो ये नेगेटिव होगा और अगर ये नेगेटिव हो तो ये प्लस के साथ इसको लिखेंगे तो ये उसका जो है वो कॉन्जुगेट होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने कम्प्लेक्स नंबर जो है वो 2 एयोटा नेगेटिव 3 ओवर 3 प्लस एयोटा यहाँ पे लिखा और रैशनलाइजेशन के लिए मैं नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर के मुताबिक जो है वो उसका रैशनलाइजेशन करूँगा तो मुझे इसका कॉन्जुगेट 3 नेगेटिव आयोटा होगा। इसमें रियल पार्ट का जो है वो साइन और जो वैल्यू है वो सेम होगी, जबकि जो कम्प्लेक्स पार्ट है उसका सिर्फ साइन चेंज होगा। तो 3 नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड। इसका मकसद ये है कि ऐसा करने से इक्वेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं ये दो नंबर जो है वो अगर सेम है तो इनको कट कर दूंगा तो ये दोबारा आंसर जो है वो वही होगा। मतलब आपने अपनी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ जो इक्वेशन के अंदर आप करने जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उससे जो है वो इक्वेशन की इक्वलिटी में फ़र्क पड़ जाए। मतलब अगर आप अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए अगर प्लस जो है वो एक साइड पर करेंगे तो आपको उतना ही माइनस करना पड़ेगा, और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही डिवाइड करेंगे, फिर इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसको लिखा ऐसे जा सकता है, ये कम्प्लेक्स नंबर और ये कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसको आप इस तरीके से 2 आयोटा नेगेटिव 3 और 3 नेगेटिव आयोटा लिख सकते हैं, और नीचे दोनों पार्ट्स जो है वो 3 प्लस आयोटा और 3 नेगेटिव आयोटा मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं। तो अब ये ऊपर से दो कम्प्लेक्स नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको सिंप्लीफिकेशन का तरीका ये है कि पहला पार्ट जो है इसके पहले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 आयोटा इंटू 3। तो ये देखें 2 आयोटा इंटू 3। फिर यही जो है वो पार्ट जो है वो उसके दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा इंटू नेगेटिव आयोटा, 2 आयोटा इंटू नेगेटिव आयोटा। तो सबसे पहले आपने पहला नंबर लेना है और कम्प्लेक्स नंबर के बाकी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये उसके बाद आपने पहले कम्प्लेक्स नंबर का दूसरा नंबर लेकर उसको बाकी दोनों से भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो नेगेटिव 3 इंटू नेगेटिव 3, तो ये देखें नेगेटिव 3 इंटू नेगेटिव 3, और फिर ये नेगेटिव 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 3 इंटू नेगेटिव आयोटा। ओके, अब अगर ये देखें तो ये भी जो है वो हम इसी तरह ये लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो सेम नंबर है लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके जो है वो दरमियान में जो है वो साइन डिफरेंट है। तो ये बेसिकली फार्मूला बनता है ए प्लस बी और ए नेगेटिव बी। मतलब कि अगर जो है वो दो आपके पास नंबर हैं जिनकी वैल्यूज़ जो है वो सेम है लेकिन उनका साइन जो है वो अगर
सेंटर पे डिफरेंट है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहले पार्ट का स्केयर और नेगेटिव जो है वो दूसरे पार्ट का स्केयर। तो बजाय इसके कि मैं इसको इसी मेथड से जो है वो मल्टीप्लिकेशन करूं, तो मैं इसे जो है वो क्या कर रहा हूं कि पहले पार्ट का स्केयर नेगेटिव जो है वो आयोटा का स्केयर। अब जो है वो इसको जो है वो अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 3 टू द 6 और आयोटा जो वैसे ही आ जाएगा, प्लस 2 और इसके साथ नेगेटिव आयोटा तो वो -1 होगा, तो 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्केयर आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 जो है वो 9 आएगा, और ये नेगेटिव साइन जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 3 जो है वो आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा और नेगेटिव से मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो प्लस का आ जाएगा, और 3 का स्केयर करें तो 9 है, और ये नेगेटिव साइन जो है वो एज इट इज़ रहेगा, और आयोटा का स्केयर आ जाएगा। आप जो है वो हम ब्रैकेट्स खोलेंगे, तो ब्रैकेट्स खोलने का जो है वो यहाँ पर जो है वो रूल यही है कि जस्ट आपने ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उनको उनके साइन के साथ लिख देना है। तो ये 6 आयोटा तो 6 आयोटा, -2 आयोटा स्केयर है तो -2 आयोटा स्केयर, -9 है तो -9 लिख देना आपने, 3 आयोटा है तो 3 आयोटा लिख देना, और इधर 9 नेगेटिव और आयोटा की वैल्यू जो है वो आयोटा स्केयर जो है वो चूँकि -1 के बराबर होता है, तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर आयोटा की वैल्यू जो है वो डाल दी। ओके, तो यहाँ पर मज़ीद जो है वो सिंप्लीफिकेशन जो है वो अगर आप करेंगे तो ये 6 आयोटा है और ये -2 है, और यहाँ पर क्या किया गया है, आयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे -1 है तो ये यहाँ पर भी -1 डाल दी, ये -9 जो है वैसे लिखा गया, और ये 3 आयोटा ऐसे ही है, और यहाँ पर 9 और ये नेगेटिव जब इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव जो है प्लस, और ये +1 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 6 आयोटा, ये -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है हमेशा प्लस में आता। ओके, तो +2 और ये -9 और 3 आयोटा। अब जो है वो आप क्या करें कि कम्प्लेक्स और रियल पार्ट्स जो है वो उनको अलग-अलग जो है सॉल्व कर लें, तो 2 और -9 का जो टोटल आंसर है, मतलब 9 जो है वो बड़ा है और 2 छोटा है, तो 9 से 2 जाएगा तो 7, और चूँकि इसका साइन बड़ी वैल्यू का नेगेटिव है तो -7 आ जाएगा। ये 6 का आयोटा प्लस का है और ये भी 3 आयोटा प्लस का है, तो ये दोनों ऐड होंगे, 6 और 3 9 आयोटा, और नीचे 9 + 1 10। अब चूँकि आपको एक सिंगल टर्म में इसको लेना है तो आप क्या करेंगे, 10 को इस रकम से भी डिवाइड कर दें और इस रकम से भी, तो ये आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। नाउ वी हैव ए कम्प्लेक्स नंबर विच इज़ इन सिंगल टर्म फॉर्म। अब हम क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ का, चूँकि हमें x और y की वैल्यू मालूम करनी है तो हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, तो बाय टेकिंग दी स्क्वायर रूट ऑफ द अबव इक्वेशन, तो x + आयोटा y का स्क्वायर इधर भी रूट ले लिया, और जो है वो -7 + 10 आयोटा, और इसका भी हमने जो है वो क्या कर लिया है, रूट ले लिया। अब किसी कम्प्लेक्स नंबर का जो है वो रूट लेने के लिए उसका जो है वो फार्मूला जो है वो ये दिया गया है। आपने करना ये है कि आपने करना ये है कि लेट्स सपोज कि आपके पास एक जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है, मतलब 3 + 2 आयोटा, तो आपने क्या करना ये है कि आपने इसका z मॉड जो है वो लेना है। आपको ये 4 चीज़ें जो है वो चाहिए, z मॉड, x, y और y मॉड। z मॉड ये होता है कि आपको z मॉड ये है कि आपको दिए गए कम्प्लेक्स नंबर में जो x वैल्यू है, रियल पार्ट, उसका जो है वो आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है, और फिर जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपको स्क्वायर करना है। तो z मॉड जो है वो किसके बराबर होगा, z मॉड इज इक्वल टू रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, और फिर आपने क्या करना है, उसका अंडर रूट ले लेना, तो ये आपके पास z वैल्यू आ जाएगी, z मॉड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से तो वैसे ही आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर आपने y मॉड जो है वो आपने लेना है। y मॉड
का सिंपली मतलब आपको ये बता रहा हूँ कि y की वैल्यू प्लस हो या नेगेटिव हो, वो हमेशा जो है वो आपने प्लस में ही लिखनी है, उसकी वैल्यू जो है हमेशा प्लस में ही लिखेंगे। तो इस नंबर को जो है वो अब देखकर z मॉड जो है वो हम निकालेंगे। z मॉड का फार्मूला है रियल पार्ट की वैल्यू का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू का स्क्वायर। तो रियल पार्ट जो है वो x जो है वो आप देखें यहाँ पर -7/10 है, तो -7/10 का स्क्वायर कर दिया। और y जो है 9/10 +9/10 है, तो 9/10 की वैल्यू का जो है स्क्वायर कर दिया। ओके, 7 स्क्वायर इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब अगर ये 2/3 है और इसका होल का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर अलहदा से सॉल्व करेंगे और 3 का स्क्वायर आप जो है वो अलहदा से सॉल्व करेंगे। तो -7 का स्क्वायर जो है 49 आ जाएगा, ठीक। और 10 का स्क्वायर जो है वो 100 के बराबर होगा। और 9 का स्क्वायर जो है वो 81 है और 10 का स्क्वायर जो है वो 100 है। और ये इस बात का आप जो है वो हमेशा जो है ज़हन नशीन रखें कि अगर जो है वो पावर इवन में हो तो उसका मतलब जो रकम के साथ नेगेटिव साइन होता है वो ख़त्म हो जाता। अगर ये पावर 3, 5, 7 होती तो फिर इसके आंसर में नेगेटिव ने ख़त्म नहीं होना था। तो यहाँ पर चूँकि पावर इवन है तो लिहाजा नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म होगा, ये सिर्फ 49 है। तो अभी जो है वो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये नीचे 100 आ जाएगा, नीचे इसका एलसीएम जो है इस तरीके से लेंगे कि ये 100 है। अगर एलसीएम जो है वो दोनों रकम का सेम हो तो ऊपर वाली रकमें जो है वो एज इट इज़ लिखी जाती हैं, मतलब 49 + 81। तो यहाँ पर 49 और 81 को ऐड करें तो ये 130 है, 130/100। इसका जो है वो अगर आप सोल्यूशन के बाद रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 1.14 आ जाएगी। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें जो है वो z मॉड चाहिए, तो यहाँ पे हमने z मॉड जो है वो निकाल लिया। इसके बाद जो है वो x की वैल्यू तो हमें वैसे ही यहाँ से पता थी, -7/10, और y की वैल्यू 9/10, तो यहाँ पर मैंने वो दोनों वैल्यूज़ लिख दी हैं। -7/10 उसको सॉल्व करें तो 0.7 आ जाएगा और y को 9/10 से 0.9 आ जाएगा। और चूँकि y मॉड जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया, y मॉड का सिंपली मीन ये है कि चाहे वो प्लस की वैल्यू हो या नेगेटिव की वैल्यू, आपने उसे हमेशा प्लस में ही लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास z मॉड x, y और y मॉड है। ये वैल्यू जो है वो हम जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे। तो इसके लिए जो है वो ये देखें, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, x, y एंड y मॉड इन इक्वेशन 2। तो फार्मूला जो है वो ये है कि जो आपके पास z मॉड है, ये वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन मुश्किल है नहीं है। ये आपने करना ये है कि जो आपने z मॉड निकाला है वो आपने लिखना है और आपने x की वैल्यू उसके अंदर क्या कर देनी है, एक बार ऐड कर देनी है और उसको 2 पे डिवाइड कर देना सिंपली, और उसका ले लेना है आपने रूट। कितना आसान है। फिर आपने उसी z मॉड को जो है वो लेना है और उसमें जो x की वैल्यू है उसको आपने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, और उसको भी 2 पे डिवाइड करने के बाद उसका जो है वो रूट ले लेना है। सिर्फ अजाफी काम ये है कि इन दोनों रकमों में ये जो है फ़र्क होगा कि जो सेकंड पार्ट है उसके साथ आपने जो है वो आयोटा y लिखना है और नीचे जो है उसे y मॉड से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब इन दोनों पार्ट में सिर्फ ये फ़र्क है, ठीक। तो z मॉड की वैल्यू जो है वो हमने जो है ऊपर निकाली 1.4 ये, और x की वैल्यू जो है वो -0.7 है। तो ये प्लस के बाद ब्रैकेट में -0.7 उसको 2 से डिवाइड कर दिया। पहले हम ये पार्ट जो है जैसे मैंने आपको ये बताया तो ये हल कर लिया, फिर वही z मॉड की वैल्यू 1 + 1.4 नेगेटिव जो है वो दूसरी बार हमने जो है नेगेटिव करना था, -0.7 डिवाइडेड बाई 2। और सिर्फ फ़र्क ये है कि इधर जो y की वैल्यू है उसको एयोटा के साथ, y की वैल्यू को एयोटा के साथ, और उसका मॉड लें तो वो आंसर तो वही आना है। मतलब अगर ये नेगेटिव भी होता तो मैंने इसको प्लस में ही लिखना था, तो 0.9 प्लस में आ जाएगा, ठीक है। आप जो है वो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.14 प्लस
नेगेटिव 0.7, तो इसका आंसर जो है वो 0.44 डिवाइडेड बाई 2 है। ये जो है वो 0.9 जो है वो इस 0.9 से कैंसिल होगा और सिर्फ आयोटा रह जाएगा। और ये नेगेटिव इस नेगेटिव से जो है वो जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर प्लस में आएगा, तो 1.14 प्लस 0.7 करें तो 1.84 होगा। तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के बाद इसकी वैल्यू जो है वो 0.469 और इसकी 0.92 और अंडर रूट लें तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब सिर्फ हमने ये करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करना है। तो यही वाली इक्वेशन जो है वो मैंने इधर भी लिख दी। देखें, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस नेगेटिव 0.46 0.959 आयोटा, और ये इधर भी एज इट इज़ जो है वो मैंने लिख दी है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि रियल पार्ट्स को कंपेयर कर लूँगा। तो इधर रियल पार्ट जो है वो एक्स है, तो मैं इक्वल के साइड पर एक्स लिख दूँगा, और इधर चूँकि इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट है, तो लिहाजा प्लस नेगेटिव 0.469 है। और इधर जो है वो आप देखें कि वाई की वैल्यू निकालने के लिए जो है वो हम इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो आयोटा वाई है, तो मैंने आयोटा वाई लिख दिया। और इधर जो है वो 0.959 के साथ आयोटा, तो इसका मतलब ये जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पर मैंने इमेजिनरी पार्ट लिख दिया। अब आयोटा जो है वो आयोटा से कैंसिल होगा और वाई की वैल्यू प्लस नेगेटिव 0.956 हो जाएगा, और इधर भी यही आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 2 हासिल हुई हैं, मतलब इट में प्लस 0.469 और नेगेटिव 0.469। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स की वैल्यू प्लस 0.469 है तो वाई की वैल्यू प्लस 0.956 आएगी। और अगर एक्स की वैल्यू जो है वो अगर आप नेगेटिव 0.469 अज्यूम करेंगे तो वाई की वैल्यू नेगेटिव 0.956 हासिल